अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, धनक के कुछ रंग कुछ अपनों के संग। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? आज का जो दिन है ना 12 सितंबर, वो है नेशनल विमेन पुलिस डे डेडिकेशन डे। इस दिन जो है हम कानून नाफिज करने वाले इदारों में जो हमारी ख़वातीन काम कर रही हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पे नाफिज हैं और वो अपना जो रोल है बहुत ज़िम्मेदाराना तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। तो उनकी बहादुरी, उनकी लगन, उनकी डेडिकेशन जो है वो हम सब के लिए एक रोल मॉडल की तरह है, क्योंकि इतना रिजिड काम करना, इतना रिग्रेस काम करना एक ख़वातीन के लिए आसान नहीं होता। तो शो का आगाज़ करते हैं। आज जो है हम बात करेंगे किस्मत के खेल, मुकद्दर के जो खेल हैं, किस्मत के खेल हैं, वो कैसे बदल सकते हैं। क्या ये जो दिन का आगाज़ हम करते हैं या कुछ लम्हात होते हैं उनमें मेहनत काम लाती है या आपकी लक काम लाती है। जो लक होती है वो हमेशा मेहनत से बनाई जाती है, मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो सब किस्मत के रंग हैं, ऑटोमेटिकली इसकी किस्मत इतनी अच्छी है जो आज इस मकाम पे पहुंच गया, या ये जो इतनी तरक्की कर गया है ये सब किस्मत का काम है, क्योंकि ये जिस तबके से ताल्लुक़ रखता था, जिस घर से ताल्लुक़ रखता था, जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, वो तो ऐसे थे, मगर उसमें से ये कैसे आगे चला गया। अच्छा, वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे जो है वो कितनी मेहनत है। वो ये नहीं देखते कि जो चीज़ नहीं बताई गई, जो राज नहीं बताए गए, या जो अपनी कहानी नहीं बताई गई, वो कैसे सोया, वो कैसे उठा, क्या उसके पास खाने को कुछ था, क्या उसके पास पीने को कुछ था, क्या उसकी जेब में कुछ पैसे थे। वो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आज वो जिस जगह है वो किस्मत का खेल है। तो व्यूअर्स, हाथ पर हाथ रख कर बैठने से आपकी जो किस्मत है वो काम नहीं आती। किस्मत एकदम से खुल के आप पे ना छप्पड़ फाड़ के पैसे नहीं देती। जो किस्मत है वो खुद बनाई जाती है। किस्मत खुद कैसे बनाई जाती है? मेहनत से बनाई जाती है, पढ़ने से बनाई जाती है। किस्मत में बहुत सी और चीज़ें, बहुत से और फैक्टर्स दरकार होते हैं। असल में जो लम्हात होते हैं वो एक जब ऐसे मोड़ पर आ जाएं, जब हम सोच रहे होते हैं यार अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम आगे कुछ नहीं कर सकते, अब तो यहाँ चीज़ें रुक गई हैं, अब तो किस्मत का साथ भी नहीं मिल रहा, मगर ये चीज़ भूल जाते हैं जो मेहनत होती है वो अगर हम करेंगे, जो लगन है अगर हम दिखाएंगे, एक चीज़ को मुसलसल करेंगे, एक सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारे में तभी आएगी जब हम किस्मत को साथ लेके चलेंगे, और किस्मत तभी साथ देगी जब वो मेहनत होगी। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है मुकद्दर के खेल, और मुकद्दर के खेल जो हैं वो तब तक ही हम खेल सकते हैं जब तक हम हार नहीं मानेंगे, और हार मानने से हमें वो ताकत नहीं मिल सकती, हार मानने से वो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती, हार मानने से हमें वो जज्बा नहीं मिल सकता जो हमें आगे लेके जाएगा। और आज का जो प्रोग्राम है किस्मत के खेल, उसमें हमारे जो गेस्ट होंगे वो भी ऐसे होंगे जिन्होंने अपना स्टार्ट जो है बहुत छोटी जर्नी से किया, मगर आज वो जिस जगह पहुँचे हैं उसके पीछे कितनी कोशिशें हैं, कितनी मेहनत है, उन सब पे हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले हम जो रुख करते हैं वो अपने किचन का करते हैं, और किचन में जो किस्मत का खेल खेलती हैं वो अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि आज आप जिस जगह हैं उसमें क्या वो किस्मत है या वो आपकी मेहनत? अच्छा, किस्मत बहुत हमेशा से हर जगह पे मैं इस चीज़ को बहुत इंडोर करती हूँ। वो ये कि जब मैं इस फील्ड में आई थी, तो जब मैंने इसकी कलनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट की स्टडी स्टार्ट की थी अपनी, तब ही मेरी एक वो होता है ना, आपका विज़न क्लियर होता है कि आपने क्या करना है। तो मेरा विज़न तो डे फर्स्ट से क्लियर था कि मैंने एज अ मीडिया शेफ़ ही आना है। बट जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इंटर्नशिप मिल गई बड़े ही एक बड़ी जगह के ऊपर, एक बड़े होटल में। अच्छा, मैं वहाँ पे भी जॉब कर ही रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। जॉब कर रही थी तो मुझे टीवी से ऑफ़र आ गई। तो इस तरह से मैं इसको ज़रूर कहूँगी कि इसमें मेरी लक की डेडिकेशन थी, डेडिकेशन और मेरी लक बहुत काउंट कर रही थी थ्रू आउट। इसमें मेहनत थी? मेहनत ज़रूर थी, और कुछ ऐसे लोग हैं मेरे साथ एसोसिएट जिनको मैं ज़रूर हमेशा से जो है वो क्रेडिट देती हूँ। वो अगर आज मेरी लाइफ में मेरे साथ ना होते तो मे बी शायद मैं यहाँ पे ना होती। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये हमेशा कहा जाता है कि एक नई जो शुरुआत होती है, एक नई कामयाबी जो होती है, अब दिल में उम्मीद हो, जब आपके जो कदम है वो मज़बूत हो
और जब कहते हैं ना कि रास्ता ना मिले तो आपका जो मुकद्दर है वो आपका साथ तभी देता है जब आपके रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मगर आप डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते भी खुल जाते हैं। और आज जो इंसान जिस मकाम पर है उसकी डेडिकेशन जो है वो बहुत मायने रखती है। और इसी तरीके से हमने अभी किचन का रुख किया और हमारे जो मेकअप स्टेशन पे हैं वो भी एक डेडिकेशन के साथ मेकअप कर रही हैं और आज जिस जगह पे पहुंची हैं उनकी डेडिकेशन है, उनकी कंटेंटमेंट है। तो हमारे साथ राबिया आबिद है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो राबिया, आप कितने सालों से मेकअप की फील्ड में हैं? मुझे 6-7 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए। 6-7 साल हो गए। तो आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप मेकअप आर्टिस्ट ही बने? देखिए, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। इवन कि मैं किसी इवेंट पे भी जाती थी तो मुझे खुद अपना मेकअप करना नहीं आता होता था। बस कहते हैं ना कि एक वक्त इंसान की मजबूरी भी बन जाती है। फिर मैं घर में ऐसे फ्री रहती थी तो मुझे यही सूट किया कि मैं ना मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। फिर मैंने इसको सीखा, यहाँ से भी सीखा, फिर इस्लामाबाद चली गई, फिर वहाँ से भी सीखा। मैंने फिर अपना सैलून बनाया। अच्छा। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। तो वो लोग जो मुझे जानते हैं, वो लोग जो मुझे देखते हैं कि मुझे अपना मेकअप नहीं करना आता था वो हैरान होते हैं कि आज माशाल्लाह आप इतना अच्छा मेकअप कर लेती हैं। सारी के एक मेरे अंदर इसको सीखने की लगन भी थी और मुझे शौक़ भी हो गया फिर अपने इस काम से कि आज मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं ब्राइडल भी बनाती हूँ, जो लोग तो वो उनको बहुत पसंद आती हैं, जो पार्टी मेकअप करती हैं। वेरी नाइस। ये भी हम देख सकते हैं कि आप अभी मेकअप भी आपने शुरू किया हुआ है। ट्यूटोरियल भी हम आपका पूरा भी दिखाएंगे कि आप ज़ीरो से हीरो बनी। और ज़ीरो से हीरो बनना जो होता है ना व्यूअर्स, वो आसान नहीं होता। ज़ीरो से इंटरनेशनल हीरो बनना भी आसान नहीं होता। पाकिस्तान के वो लोग, पाकिस्तान के वो सितारे, पाकिस्तान के वो नुमाया पर्सनालिटीज़ जो कि बिल्कुल ज़ीरो से गई बाहर और बन गई हीरो, तो वो भी बहुत एक कामयाबी का सफ़र है। क्या मुकद्दर जो है उनका साथ दिया या नहीं दिया या मेहनत थी। तो व्यूअर्स, मुकद्दर का सिकंदर कैसे बन सकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा हर दिल अजीज़ सेगमेंट जो है किचन, उसमें सोचा कि आपको आज ले जाएं और आपको बताएं कि आज हमने घर में क्या बनाना है। क्या बनाना है ना हमने? बिल्कुल, आज हमने बहुत ज़्यादा जो है वो हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, हमने अदर स्नैकिंग भी बहुत ज़्यादा कर ली। आज जो रेसिपी हम रेडी करने लगे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मज़ेदार जो है वो बनती है। आज हम अचार, बेसिकली अचारी हांडी बना रहे हैं। तो आप उसको अचारी चिकन जो है विद बोन्स भी कर सकते हैं, विदाउट बोन्स भी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली उसको बोनलेस में बना रहे हैं और ये इंतहाई क्विक बनने वाली रेसिपी है। बिल्कुल मैं आपको गारंटी ये कह सकती हूँ कि हार्डली 15 to 20 मिनट्स में आपका ये कंप्लीट मील जो है वो रेडी हो। हम तो सुबह सुबह सोचते हैं अचारी चिकन बनाना है, पूरी शाम हो जाती है, हमें मसाला ही नहीं तैयार होता। नहीं जी, बिल्कुल आसान। मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसका मसाले की रेसिपी बताऊंगी आज। उसके बाद मैं आपको जो है इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि हम इसको किस तरह से रेडी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जो अचार का मसाला होता है वो किस तरह से बनेगा। उसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी सौंफ, आपको चाहिए अजवाइन, आपको चाहिए उसके अंदर जो मस्टर्ड सीड जो होते हैं वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में इसके अंदर जाएगी कलवंजी जाएगी इसके अंदर। इसको डालकर आपने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना। मेथरे कहते हैं। हाँ जी, मेथरे बिल्कुल। उनको आपने जो है हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना। अगर आपके पास जो है मेथरे अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें, लेकिन उससे जो है बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट के बाद बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे। जो जाएगा इसमें नमक जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा जो है लाल मिर्च पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी। हल्दी से जो है बेसिकली इसका कलर बड़ा ही ज़बरदस्त सा निकलता है। बना के रखा जी बिल्कुल, बना के रखा हुआ है। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्चें। बिल्कुल आप समझे कि थोड़ा सा एक फ्लेवर के लिए, जो आपको प्रॉपर एक अचारी मसाले का जो है वो टेक्सचर देगा।
अब उसके बाद जो है ये मसाला हम रेडी करके एक साइड पे रख देंगे। अब ये मसाला जो है बेसिकली हमारी 2 साइड पे यूज़ होगा। एक तो हमारी ग्रीन चिलीज़ की फिलिंग में ये मसाला जाएगा और दूसरा जब हम चिकन रेडी करेंगे तो उसमें ये जाएगा। अच्छा अनम, आप ज़रा ग्रीन चिलीज़ की फिलिंग करें, बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि अक्सर वो चिली समझ ही नहीं आती कि भरनी कैसे है। बिल्कुल। अच्छा इसके अंदर है मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, लाइक 1 से 2 टीस्पून के करीब। हाँ जी, ताकि जो है ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए, क्योंकि जब वो पाउडर फॉर्म में होता है तो वो आधा गिर जाता है और आधा अंदर जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में करेंगे ताकि जब हम ग्रीन चिलीज़ की फिलिंग करें तो वो एक अच्छी सी फिलिंग इसके अंदर आ जाए। सिंपल आपने ये देखा होगा कि मैंने इसको कट करके रखा हुआ है, सेंटर से लाइट कट रखे। अगर आप चाहें तो आप इसके सीड्स को निकाल दें, लेकिन बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है अचार चिकन के अंदर, तो मैं इसको विद सीड्स ही रखूँगी। आपने इसको क्या करना है, इसको बेशक थोड़ी देर के लिए विनेगर में डिप करके रख दें। इसके अंदर जो है ग्रीन चिली में भी बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, सिंपल आपने इसको थोड़ा सा खोलना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसके अंदर जो है वो फिलिंग कर देनी है और इस तरह से फिलिंग करके आपने एक्सेस जितनी भी फिलिंग है आपने उसको बाहर निकाल देना। अब ये देखें हमारी कितनी अच्छी सी जो ग्रीन चिली है वो स्टफ़ हो गई। इसी तरीके से जो है हम अपनी सारी ग्रीन चिलीज़ को स्टफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर बेसन चढ़ा के भी आप फ्राई कर सकते हैं। हाँ जी, वो आप अचारी वो आप समझे कि आपकी वो बन जाएंगी मिर्चें वाले पकौड़े जो होते हैं, वो भी बड़ा। अब देखें इन्होंने आपको एक रेसिपी के अंदर से एक और रेसिपी निकाल दी। करते हैं ना तो आप बाइट्स बन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा इसके अंदर जो मसाले की क्वांटिटी वो आपको अब जैसे पसंद है, आपको अगर थोड़ा माइल्ड पसंद है तो आप थोड़ी कम कोटिंग कर लें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कोटिंग भी कर सकते हैं। अब जो इसका चिकन रेडी होगा, चिकन के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आप विद बोन्स भी ले सकते हैं। उसको सिंपल आपने 1 कप ऑयल के अंदर आपने उसको कुक करना है। इतना कुक करना है कि वो लाइट अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दे। जैसे ही उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी जो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो जाएगा, डालकर उसको थोड़ी देर भुनाई। अच्छा क्योंकि पाकिस्तानी खाना है तो भुनाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसकी भुनाई करनी है अच्छे से और भुनाई करने के बाद आपने उसके अंदर ऐड कर देना है ये जो मसाला। मैंने हाफ़ मसाला जो है चिकन में ऐड कर दिया था और हाफ़ जो है मैंने इसके लिए रख दिया था। सिंपल वो हाफ मसाला इतना होगा कि 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो उसके अंदर जाएगा। तो आपको कोई भी सॉल्ट, रेड चिली या पाउडर या टर्मेरिक पाउडर कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। आपने डायरेक्टली वो पाउडर उसमें ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके आपने उस पर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करके आपने उसको जो है फिर पकने के लिए छोड़ देना है और इतनी देर आपने उसको कुक करना है कि आपके जो टमाटर का पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। वो बहुत ही अच्छा सा एक खटास का एलिमेंट जो है आपके अचार चिकन में लेकर आएगा। जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो अभी जो मैं ग्रीन चिलीज फिल कर रही हूँ वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमारा जो है वो ग्रेवी तैयार जी, ग्रेवी जो है अब डिश आउट कर बिल्कुल इस तरफ ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं थोड़ी सी इसकी फ्लेम तेज करके इसकी एक भुनाई करेंगे और ये देखें ये ऑलमोस्ट रेडी है। वो आ रही है और इसके अंदर जो है ये मैं ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी। अच्छा अब ये जब ग्रीन चिलीज हम ऐड करेंगे तो हम इसको ऐड करके इस तरह से सिर्फ ऊपर पोर कर देंगे लाइट सा। अभी आपने इसको बिल्कुल भी स्पून से कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इसको इस तरीके से ऊपर रख देना है और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है फॉर लाइक 1 मिनट और उसके बाद लास्टली हम इसके ऊपर जो है गार्निशिंग करेंगे। और इसको मैं कवर कर देती हूँ और ये थोड़ा सा जैसे ही इसका ये हमारी ग्रीन चिली थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो मीनवाइल जो है हम इसको सर्व करेंगे पराठों के साथ। तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो इसके साथ जो है वो भी सैलड और रायता का ऑप्शन जो है वो भी बड़ा अच्छा है, वो भी आप इसके अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा अनम, आजकल जो है वो थोड़ी सी किचन के बारे में बात करें कि किचन को मॉइस्चर फ्री कैसे रखना है, क्योंकि किचन ऑब्वियसली मौसम कुछ ऐसा है, बाहर चीज़ रखते हैं तो फंगस लग जाता है और फ्रिज के अंदर डालें तो 2 दिन बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो क्या करना? अच्छा एक चीज़ जो मैं घर की जो फीमेल्स हैं उनको ज़रूर मैं कोट करूँगी। कुछ लोगों को आदत होती है कि खाना जब पक रहा होता है तो वो बार बार उसको चखते हैं सिर्फ एक नमक का वो टेक्सचर दे लेने के लिए। उस चीज़ से भी आपका खाना जो है वो बहुत हद तक जो है वो उसमें बैक्टीरियाज जाते हैं, आप बार बार उसको चखते हैं, उसका वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और हर चीज़ के टाइमिंग्स है। अब आपने ये जो चिकन बनाया है हम इसको अगर ज़्यादा देर बाहर रखेंगे तो ये जो है वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाएगा।
तो हर चीज़ की टाइम मैनेजमेंट, जब हम अपनी स्टडीज़ भी करते हैं उस वक्त भी हमें हर चीज़ की जो है टाइमिंग सिखाई जाती है कि एक चिकन का कितना टाइम है, एक वेजिटेबल का कितना टाइम है, तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी है। जो चीज़ अगर आपने रात को बनाई है और अगर आपने उसको सुबह तक बाहर ही रखा है तो वो 110% जो है वो ख़राब हो जाएगी। कहते हैं ना कि गर्म चीज़ है इसको फ्रिज में ना रखो, ये ख़राब हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ख़राब होने का वो रीज़न ये होता है कि एकदम से टेम्परेचर आपका जो है वो मेंटेन नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि कोई गर्म चीज़ है उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दे और उसके बाद। अब आपने एक गर्म चीज़ है, बिल्कुल उबलती हुई चीज़ को आपने अगर फ्रीज़र में रख दिया तो वो टाइम का जो है वो मसला होगा और एकदम से जो फूड के अंदर जो टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि ठंडा गर्म होने की वजह से चीज़ें ख़राब होने की, स्मेली होने का बहुत हद तक चांसेस होते हैं। और जो फूड है वो कुछ फूड ऐसे हैं जिसको आप कुछ टाइम तक फ्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे उसका टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अक्सर लोग जो होते हैं, एक यहाँ भी मैं बात करूँगी, लोग ना खाना फ्रीज करके बाद में खा रहे होते हैं पूरा पूरा महीना। हाँ। क्योंकि वो कहते हैं कि हम रोज़ नहीं बना सकते, वो संडे या सैटरडे को वीकेंड के दिन 4-5 चीज़ें बना के फ्रीज करते हैं, फिर वो अगले वीकेंड तक वो चलाते हैं। ये खाने से पेट की बीमारी, इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं? बिल्कुल, ये 110% ऐसा ही होता है, क्योंकि जो एक चीज़ फ्रेश बन रही है उसका अलग टेक्सचर होगा और एक वो चीज़ जो फ्रोजन साइड पे चली जाती है उसकी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होगी। थोड़ा सा डिश आउट कर लें? बिल्कुल। आई थिंक जो अचारी हांडी है वो तैयार है जी, और इसका अरोमा जो है पूरे सेट पे फैला हुआ है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये देखिए हम इसको डिश आउट करेंगे। और अक्सर लोग बहुत इसको भून भून के काला कर देते हैं, नहीं जी, बड़ा अच्छा कलर, रेड कलर जो है बेसिकली अचारी चिकन है वो रेड ग्रेवी के साथ होता है, तो आपने इसकी ग्रेवी को बिल्कुल भी, अब आप देखिए इसमें कोई प्याज नहीं है, इसमें कोई ऐसी अदर चीज़ नहीं है जो इसके जो है इसके कलर को ख़राब करेगी। और इसका जो है बड़ा ही एक नेचुरल सा जो है कलर है इसका। और लास्टली अब मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा से गार्निश करेंगे जो हमारे चिकन जिंजर है वो, और ये हमारी जो रेसिपी है प्लेटर वो रेडी हो गया है, मज़ेदार सा जो है। आप इसको एंजॉय करें, आप चाहे तो इसको जो है नान के साथ खाएं, पराठा, रोटी, ये चॉइसेस आपके। और लोग जो डाइट कर रहे हैं वो चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आज का जो खाना है आपने क्या घर में बनाना है, तो ये चिकन अचारी जो है हमने आपको बताया, आप बड़े आराम से, बड़े आसान तरीके से, आसान मेथडोलॉजी के साथ आप बना सकते हैं और 20 मिनट में आपका खाना तैयार है। तो हमारा जो किचन का सेगमेंट होता है वो इतना, रेसिपी हमारी इतनी क्विक होती है कि व्यूअर्स को ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है और किचन में गर्मी सहने की ज़रूरत नहीं है। और व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने मेहमान ख़ास से आपको मिलवाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुकद्दर के खेल, और मुकद्दर के खेल पे कौन से ऐसे लोग हैं जो कि पूरा उतरे। तो मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने बहुत नाम बनाया और उनके पीछे उनकी लक थी, उनका हार्ड वर्क था। ये भी जांचना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये दोनों जब इकट्ठे होती हैं तो इंसान जो है वो अपना नाम कमा सकता है। और आज जो हमारे साथ मेहमान ख़ास हैं वो पाकिस्तानी फ्रेंच डिज़ाइनर है जिन्होंने 86 कंपनियों के साथ काम किया और वो फ़ैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। और आज उनके बच्चे जो हैं वो इनकी लेगेसी लेके चल रहे हैं। 50 साल से यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी डिज़ाइनर ने पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया। तो मैं इनवाइट करती हूँ महमूद भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बस थैंक यू वेरी मच, ठीक ठाक। आप It's been pleasure to see you after so long. It's long time. Yeah, it's long time. और फिर you know पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर पूरी दुनिया में जाके काम करते हैं। और बल्कि मैं ये एक बात यहाँ भूल गई बताना कि आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। हलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़। सर आपको बहुत बहुत खुशामदीद, आप हमारी सीट पे आए और हम आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं। बातें हम करेंगे थोड़ी फैशन के हवाले से, क्योंकि हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत इमर्ज कर रही है। सर पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर्स पूरी दुनिया में इमर्ज हो रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री ने बहुत नाम कमा भी रहा है और कमाया भी है। तो आप क्या समझते हैं कि अब इस चीज़ को आगे मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है या यही बस स्टॉप हो गया? अगर तो पाकिस्तानी डिज़ाइनर जो है ना दुनिया में जा रहे हैं तो मुझे उसका फ़ख्र है। इसलिए मुझे फ़ख्र है क्योंकि मेरा मुल्क, ये जो बच्चे मेरे फ्यूचर आने वाले थे,
ये मेरा नाम लेके आप ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में फ़ैशन मैं लेके आया था, फ़ैशन डिज़ाइन स्कूल मैंने बनवाया था, फ़ैशन वीक मैंने शुरू करवाए थे, सारा कुछ। जब मैं आया था उस ज़माने में लाइटें नहीं थी, म्यूज़िक नहीं था, किसी को फ़ैशन का पता ही नहीं था। तो वो मुझे याद है, मुझे लोग दर्जी कहते थे, ठीक है ना। तो अब अगर पाकिस्तानी डिज़ाइनर माशाल्लाह ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक कॉपी राइट्स भी होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे कॉपी राइट्स हैं दुनिया में, एक दूसरे को हम कॉपी नहीं कर सकते, उसकी 7 चीज़ें बाई लॉ चेंज होनी चाहिए। अगर बाहर आप कॉपी करेंगे वो पकड़ के जेल में भी दे देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कॉपी राइट्स होने चाहिए। सब चीज़ें जो आपने करनी है ना, डिज़ाइनर ने करनी है अपने हेड से, अपनी चीज़ें खुद करें अपने सिर से, बिल्कुल हाँ, उसको फैशन डिज़ाइनर कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है, क्या वो किस्मत ने बदला या मेहनत ने बदला? ये जो कहते हैं ना बस किस्मत आ गई है, छत से चीज़ें गिर रही हैं, ऐसे नहीं गिरती। मेहनत जो है ना वो आपको करनी चाहिए। मैंने मेहनत की हुई है 24 आवर, क्योंकि मेरी सारी लाइफ का दुनिया को पता है। मैंने डबल ज़ीरो से शुरू किया था। 10 साल का था, काम करता था। मेरी माँ भी बेचारी सफाइयाँ करती थी। हम एक काफ के घर पे 5 मरले में सब ज़मीन पे सोते थे। स्पेंच की चप्पल नहीं होती थी, ईद होती थी, लोगों ने कपड़े पहने होते थे। तो मैंने मस्जिद के बाद बैठना, मैंने ऐसे देखना, एक दिन मेरे पास भी पैसे हुए ना तो मैंने भी अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो इंसान को ना मेहनत करनी चाहिए, वो खाना चाहिए जो आपका हक बनता है। आदमी आधी रोटी खा के खुश हो जाए, पूरी रोटी ना खाए जो पेट में दर्द हो। ठंडा खा ले, गरम ना खाए जो ज़ुबान सड़ जाए, ठीक है ना। तो आप मेहनत जो है ना, मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अभी तक मेहनत करता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है। सब चीज़ें मैंने खुद कंट्रोल करनी होती है, खुद उनकी फ़ाइट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको पता ना, जब एक नाम बन जाए ना तो वो जेलसी में आदमी आ जाता है। जेलसी जब बनती है ना तो वो हर आदमी आपको मारना चाहता है, हर आदमी वो करना चाहता है, तो वो ज़्यादा मुसीबतें पड़ जाती हैं। लेकिन अल्लाह कहता है मैंने तुझे 2 टांगें, 2 बाजू, एक सिर दिया, तो खुद अपनी फ़ाइट कर। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और प्लेटफॉर्म पे आना भी बहुत बड़ी बात होती है और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। मुझे बताएं कि पाकिस्तान से फ्रांस की जर्नी जो थी वो किस उम्र में शुरू की, कब शुरू की? वो सबको पता है क्योंकि मेरी लाइफ पे मूवीज़ बन चुकी हैं, बुक्स आ चुकी हैं। मैं 17 साल का था जब पेरिस चले गया था। एक मेरा दोस्त होता था, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब। मैं दाता साहब जाता था लंगर खाने के लिए क्योंकि पैसे नहीं होते थे। जब मैं पेरिस गया, मुझे नहीं पता था वहाँ के हालात भी बड़े ख़राब होंगे। -10 टेम्परेचर होता था, कोई जैकेट नहीं होती थी। अंडरग्राउंड मेट्रो में मैं सोता था, गार्बेज ढूंढता था, कोई खाने के लिए कोई चीज़ मिल जाए। तो ऐसे फिर सारी लाइफ आदमी शुरू करता है। 17 साल में आदमी रो ही सकता है। टफ नहीं है तो लाइफ इज़ फाइट, लाइफ इज़ फाइट। अल्लाह मियाँ देखे ना, जब आप पैदा होते हैं तो नंगे आते हैं, जब आप जाते हैं तो नंगे जाते हैं। लेकिन ये लोग समझते हैं हम सब कुछ साथ ले जाएंगे। मैं आता हूँ तो मेरी मदर की कब्र पे मैं जाता हूँ डेली, तो वहाँ पे अब खड़े होने के लिए जगह नहीं है। ऐसे ऐसे करके आदमी दुआ करता है, कब्रें 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 कब्रें। लेकिन अल्लाह ने इंसान पूरी दुनिया में ऐसे बनाए हुए हैं, जब किसी की डेथ होती है उसे कब्र पे लेके जाते हैं। अभी वो अंदर नहीं जाता तो वो कहता है यार मैं जा रहा हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है। उसे अभी मिट्टी नहीं डाली तो वो कहता है मुझे काम है, मेरी अपॉइंटमेंट है। ये अल्लाह ने एक नेचर पूरी दुनिया में ऐसे बनाई है, इंतज़ाम ऐसे। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि फैशन स्कूल में नहीं गए और सीखा, लोगों को देख देख के सीखा, क्या चीज़ फैशन में आपको ऊपर लेकर आई? फैशन में जब मैंने शुरू किए तो मैं मेहनत करता था। सुबह 6 बजे अपने ऑफिस जाता था, रात को 12-1 बजे थे, वहाँ पे ही सो जाता था। फिर रास्ता था और डिज़ाइन मेरे हिट होने शुरू हो गए। पहला डिज़ाइन कौन सा था? एक जैकेट मैंने बनाई थी लेदर में, तो वो बड़ी मशहूर हुई थी। सैटरडे संडे मैं काम करता था क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं था। अगर मैं काम नहीं करूँगा, पैसे नहीं कमाऊँगा, मुझे कोई देने वाला नहीं था, तो वो मुझे खुद करना पड़ता था। तो खुद ही मैं सारा कुछ करता था। वो आस्ता आस्ता फिर पूरे यूरोप में मेरा नाम बनना शुरू हो गया भट्टी के नाम से।
लोग आके बाहर ऑफिस में सुबह 7 बजे लाइन लगा के खड़े होते थे मेरे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि एक नाम बिकना शुरू हो गया था ना। तो वैसे ही फिर माशाल्लाह फिर दुनिया में फिर 80 मुल्कों में जाके ऑफिस खोल लिए। फिर मैं फ़ैशन वीक करवाता था, मैं खुद जज रहा हूँ मिस रशिया के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए, जो मिस बनती हैं उनके लिए। फिर एक लाइफ सारी, फिर जब 3 मूवीज़ बनी मेरी लाइफ पे, वो बड़ी हिट गई सिनेमा मूवीज़। वो कहते थे मैं खुद काम करूँ, मेरे पास टाइम नहीं था काम करने के लिए। तो ऐसे ही बस लाइफ चल रही है। तो अभी तक भी मैं बिज़ी होता हूँ, पाकिस्तान आता हूँ बिज़ी होता हूँ। मुझे बताएं महमूद साहब, इतनी बड़ी आपकी जर्नी है और नो डाउट अबाउट इट, क्या ये बात सही है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है? खुद बिल्कुल सही है। किस्मत हम खुद बनाते हैं, अपनी तरक्की भी खुद करते हैं, अपनी मुसीबतें भी खुद हल करते हैं। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए, एक सीट को लेके बैठना नहीं चाहिए। ये मैंने सोचा था पाकिस्तान के बारे में। इसलिए मैंने सोचा था क्योंकि मैंने सारी उम्र एक अपना नाम लेके, बट्टी डिज़ाइनर लेके मैंने नहीं बैठना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, फ्यूचर बच्चे, इनको देना चाहिए, ये आगे लेके मुल्क को चलें। जब ये स्कूल फैशन डिज़ाइन स्कूल, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है, ये मैंने बनवाई थी। एक कोठी में मशीनें मैंने भेजी थी। फिर जब मैं फ़ैशन वीक करने के लिए आता था, लाइट्स नहीं होते थे, कैमरे नहीं होते थे, हेयर ड्रेस नहीं होते थे, किसी को पता नहीं था मेकअप कैसे करना है। तो वो मसरत यहाँ पे जो है उसको मैंने करवाया था आगे, ठीक है ना। तो लाइफ में दूसरों को चांस देना चाहिए, जेलिस नहीं होना चाहिए किसी से। अगर आप जेलिस होंगे ना तो अंदर 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 करके मर जाएंगे। कितना आप खा लेंगे? एक खा लेंगे रोटी, 2 खा लेंगे, कितनी खा लेंगे? नहीं खा सकते। दूसरों को भी चांस होना चाहिए। दूसरे लड़के लड़कियां एक आपका नाम लेके आगे चलें, मतलब उनको तरक्की देख के आप खुश हों। मैं अब जब मैं देखता हूँ जी ये फैशन डिज़ाइनर है, ये चक्कर है, मुझे ईमान से बड़ी खुशी होती है। और मुझे याद है कि पहली बार आप फॉरेनर मॉडल्स लेकर आए थे मैं पाकिस्तान। 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इधर काफी साल पहले। बिल्कुल। एंड आई वाज कवरिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो 50 लड़कियां मेरे साथ आती थी यहाँ पे सारे शो करने के लिए। ये चीज़ें आदमी एक बॉस बन के दिखाता है, चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये कल्चरल इन्वेजन भी है, इस तरह एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करना इज अ वेरी हेल्दी थिंग। बहुत और आपने यू आर अ पाकिस्तानी लाइक पायनियर डिज़ाइनर इन द वर्ल्ड। तो छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आते हैं। महमूद भट्टी हमारे साथ हैं, बातों का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं महमूद भट्टी साहब से। महमूद भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने सोशल वर्क भी किया और आप अभी भी कर रहे हैं, उसके हवाले से आपका क्या कहना है, और आके पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, पूरी दुनिया के ना, हम जब वहाँ पे मेहनत करते हैं ना, पैसे कमाते हैं, सबसे पहले ये होता है अपने मुल्क में पैसे भेजें, अपनी फैमिली को पैसे भेजें। हम एक घर ले लें, अब ये बना दें, हमने एंड तो अपने मुल्क में आना है ना। मेरा खून जो है ना, जो मर्ज़ी है, फ्रेंच पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, वो कुछ भी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा खून पाकिस्तानी है। उसको मैं अपने फेस को मैं चेंज नहीं कर सकता। जब हम बाहर से चीज़ें यहाँ पे करते हैं, जब आते हैं देखते हैं लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं, वो ये हो रहा है सारा कुछ, वो देख के हमें अफसोस होता है, ठीक है ना। अरे थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में बताएं। आपके बच्चे भी डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ एसोसिएट हैं, तो कौन कौन से डिज़ाइनर्स के साथ है वर्किंग? मेरी जो छोटी बेटी है वो अब 20 साल की है। वो शनल की बड़ी मशहूर मॉडल है, शनल, नाइकी, लुई विटॉन। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था तो वो मेरी बेटी ने सारी उसकी पब्लिसिटी की थी। अच्छा। हाँ जी, नाइकी की है ना। नाइकी। तो जो उसके दरमियान है वो अभी डॉक्टर बन गई है। वो सबसे खूबसूरत है, लेकिन वो तस्वीरें नहीं करती, पता नहीं उसे शौक़ नहीं है बिल्कुल, है ना। अच्छा। तो वो डॉक्टर बन गई है। उसको शौक़ है बस मरीज़ों को देखना, गरीबों के लिए काम करना, उसको ये शौक़, उसको ये बड़ा शौक़ है। और मेरा जो वो बेटा है शराज,
वो लुई विटॉन का, नाइकी का, रे बैन का वो मॉडल है और उसने MBA किया है। उसने अपना एक अमेरिका में ग्रुप बनाया, वो काफ़ी यूरोप में, अमेरिका में ज़रा मशहूर हो रहा है। हाँ, तो उससे मैं ज़रा म्यूज़िक और मैंने कहा अब MBA करके तो अब वो उसका शौक है, मैं क्या कर सकता हूँ। आर्टिस्ट जेनेटिकली आया है। हाँ बिल्कुल genes बिल्कुल, में। हाँ वही है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी पेरिस में बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 2.5 लाख के करीब है, 2.5 से 3 लाख, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पाकिस्तान बहुत में। ज़्यादा लोग इमर्ज करते हैं, बड़ी बॉन्डेड कम्युनिटी है। हाँ उस बिल्कुल। कम्युनिटी के लिए आपका क्या रोल है? मैं उस रोल में नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि मेरा नंबर 1 तो मेरा टाइम नहीं है, और मुझे काफ़ी फ्रेंच टीवी में प्रोग्राम करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, तो मैं ज़्यादा उधर जाता नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो सारे माशाल्लाह अपने काम कर रहे हैं, अपनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाके तो बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है ना जी। तो अब काफ़ी फैमिली उनकी सेटल हो रही हैं उधर, सारा कुछ। हाँ, सेटल हो गई। अच्छा, आप अब पाकिस्तानी फ़ैशन शोज़ में नहीं अब कर रहे, क्योंकि यू आर द पायनियर, मगर अब पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ैशन आगे लेके जा रहे हैं। तो आप स्कूल भी पूरा हेड करते रहे हैं, PIFT, और अभी भी आपके बीइंग ए शेयर होल्डर हैं। तो ये जो जितने जो फैशन स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, ये कहाँ जाके फिट हो सकते हैं? ये तो पेरिस भी इनका मैंने 2 स्कूलों के साथ करवाया था, आपस में मैचिंग। बच्चे जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, स्पॉन्सर इनको गवर्नमेंट करती है, उनके वो टीचर उनकी आती हैं। ये पाकिस्तान में ये सारा कुछ मैंने ही करवाया था इनका ना, तो सारा मिल के मतलब ये बच्चे वहाँ पे जा सकें और आपस में सारा कुछ कर सकें। हाँ, ये मैंने करवाया था, ये मैंने सोचा था उस टाइम, क्योंकि हम बाहर बैठ के ना ये चीज़ें सारी सोचते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आपकी फैमिली कौन कौन सी रहती है, कैसा रवैया उनका आपके साथ? फैमिली नहीं, मेरी एक सिस्टर है, तो अपनी उसके बच्चे जवान हैं, सारे बच्चों के भी आगे से बच्चे हैं सारे। मैं काफ़ी बिजी होता हूँ यहाँ पे आके। हाँ, तो एक ही आपकी सिस्टर है? हाँ, बाकी फैमिली में और कोई नहीं है? नहीं, बस यही सिस्टर है। यही सारा। हाँ। और पाकिस्तान जब आते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा मिस करते हैं? खानों को, कल्चर को, किस चीज़ों के साथ ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, वो पेरिस में भी मेरे पास पाकिस्तानी कुक है वहाँ पे। अच्छा। तो लेकिन मैं कम ज़रा खाता हूँ, क्योंकि पता ना वहाँ पे हमें आदत है ज़रा स्पोर्ट्स वो फिट रहने की और सारा कुछ करने की, और खानों खूनों का मुझे इतना शौक़ नहीं है। मुझे जो मिल जाए ना तो मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शुक्र है, जो मिल जाए। अच्छा, अब आपने पाकिस्तानी कुक भी रखा हुआ है, इसका मतलब हाँ, पाकिस्तान के खानों से बड़ी लगाव है। देर से वो मेरे पास है। पहले एक और था, वो रिटायरमेंट पे चले गया। अब ये जो है ये मेरे 12-13 साल से है मेरे पास। अच्छा। बहुत शरीफ लड़का है। बच्चे आपके पाकिस्तानी फूड को पसंद करते हैं? हाँ, बहुत पसंद करते हैं। वो जब आते हैं ना, वो पाकिस्तान पागल होते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी फूड के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ आराम से, बीमार ना हो जाना। हाँ, बिल्कुल बाहर से। क्योंकि वो यहाँ की जो चिल्लीस है ना, तो वो बाहर की चिल्लीस में बड़ा फ़र्क है। तो मिर्चों, कल भी मैं गया था तो मैं इतना बीमार हूँ सारी रात, तो मैंने कहा आपका शो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, तो जब मैं प्रॉमिस करता हूँ इस प्रॉमिस। नहीं, थैंक यू सो मच भाई, आप आएँ। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री बाहर की फिल्म्स और बाहर की मूवीज़ को कितना सपोर्ट कर सकती है, या ड्रामास को? फैशन जो है ना, वो फैशन का जो सिस्टम है ना सारा, वो हम फैशन डिज़ाइनर एक साइड पे लेके जाते हैं। हमेशा पाकिस्तानी फैशन नहीं आ सकता। अगर आपने इंटरनेशनल फैशन करना है, अगर आपने सिर्फ पाकिस्तानी सलवार कमीज करनी है ना, तो वो तो दूसरी बात है। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, दुनिया की मार्केट में जाना है, दुनिया की टीवी आपको देखे, मार्केट देखें, उनको देखना पड़ता है। ये इस दफ़ा ये कौन सा कोट चलेगा, ये पोलो में कॉलर कैसे लगेगा, वो सारा इंटरनेशनल चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं सर। ये सब कॉन्टिनेंट का जो फैशन है इसी खिते में रहेगा? इसी खिते में रहेगा। वो कभी कभी पाकिस्तानी टच उसमें आता है, इंडियन टच, इंडियन पाकिस्तानी टच सेम थिंग, ठीक है। तो वो कभी कभी उसमें टच आता है, हमेशा हम नहीं कर सकते वो। हाँ, हम नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, वो हमारा वो एक वो भी नहीं है, एक सटा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। एनी पाकिस्तानी डिज़ाइनर जिनको आप समझते हैं कि बाकी ये बहुत आपको आपका फेवरेट है, या आप एडमायर करते हैं उसको? नहीं, सबको। मुझे अभी वो उसका वो मुझे मिला था शेरशाह हसन शहरियार यासीन, वो मुझे मिला था। सर मेरे गोदों को हाथ लगा रहा था, क्योंकि मैंने इसको स्पॉन्सर किया था। अच्छा। उस ज़माने में डिग्री मैंने इसको दी थी जब ये था PIFT से। यस, वो छोटा सा स्कूल होता था, तो वहाँ से इसको मैंने किया था। तो वो जब भी मुझे मिलता है ना, बड़ी इज्जत करता है। हाँ। अच्छा। हाँ, नहीं, वो स्टूडेंट कभी फैशन डिज़ाइनर मिलते हैं ना, मैं नंबर 1 तो जाता नहीं, बहुत कम बाहर निकलता हूँ।
तो ये जब भी मिलते हैं मेरी बहुत इज्जत करते हैं। कभी नहीं आपने सोचा कि आप लेक्चर्स दें? मैं जाता हूँ लेक्चर, मैं लैम्प्स यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर जाता हूँ देने के लिए। फिर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद है आर्मी वालों की, वहाँ पे मैं जाता हूँ लेक्चर देने के लिए। आगा खान यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ। अमेरिका में डेपोल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं जाता हूँ। फिर फ्रांस में जो है सार्बोन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं जाता हूँ मैं लेक्चर देने के लिए। मेरी बुक्स अभी एक और आ रही है, मेरी बुक्स 6-7 आ चुकी हैं इंटरनेशनल, वो बड़ी हिट हुई हैं। अच्छा। पाकिस्तान में लिख रहा हूँ अब एक बुक। अच्छा। पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से था? लाहौर से। लाहौर से था। समनाबाद बस्तामी रोड से। अच्छा। वो काफ का घर होता था 5 मरले का, तो वहाँ पे हम रहते थे। हम ज़मीन पे सोते थे, एक छोटा सा घर होता था। अच्छा महमूद भट्टी साहब, एक बात मैं वो यहाँ अभी भी है घर मेरे पास। अच्छा। न वो मेरी सारी मदर की डेथ हो गई एरा वगैरह, वो काफ वाले जो होते हैं ना, ये दाता साहब एराबाद दरबार, उनके चंदों से वो गरीबों के लिए घर लेते हैं। अच्छा। उसका किराया देना पड़ता है। वो मैंने अभी भी रखा हुआ अपने पास, उसका मैं किराया देता हूँ। वो क्योंकि वो एक लाइफ का हिस्सा है ना सारा। रूट्स है भाई, रूट्स नहीं भूली जा सकती। बिल्कुल। अब दुनिया में लोग जब आगे जाते हैं तो अपनी पहचान भूल जाते हैं, ये भी नहीं बताते वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप में ये इतनी हम्बलनेस, इतनी काइंडनेस कैसे आई कि आप बार बार अपनी रूट्स के ऊपर बात कर रहे हैं? आदमी, इंसान को ना अपना माजी नहीं कभी भूलना चाहिए, कहाँ से आए हैं। अगर आप अपने माजी को भूल जाएंगे ना, तो वो मेरे लिए ना वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है जब मैं बताता हूँ, ओह मेरे पास पेंच की चप्पल नहीं होती थी, ईद के लिए कपड़े नहीं होते थे, सफाई करता था, ये बड़ी सफाई बात है। करता था, तो ईद वाले दिन मैंने सबको देखना, सब ने अच्छे कपड़े पहने। मैं कहा एक दिन मेरे पास पैसे हो तो मैंने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है ना। आदमी माजी नहीं बोलना चाहिए। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं दाता साहब जाता था लंगर खाने के लिए, पैसे नहीं होते थे। मैं नहीं चाहता था मेरे दोस्तों को पता चले मेरे पास पैसे नहीं है। एक पैंट होती थी, उसको धो के तो उसको ही पहनना, उसको धो के उसको पहनना, उसको वो फिर फट गई। एक दिन तो फटना है ना उसे, तो मैं कॉलेज जाता था ऐसे पकड़ के, किसी को पता न चले। ये तो चीज़ों को ये तो नहीं बोलना चाहिए। स्टोरी ऑफ लाइफ एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ यू। ये किस्मत का कितना साथ मिला है आपको? बस किस्मत आदमी खुद बनाता है अपना, खुद मेहनत करता है, काम करता है, सारा कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही है सर। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। महमूद भट्टी साहब हमारे साथ हैं मौजूद, और वो बताएंगे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द कलेक्शन। और ये जो कलेक्शन जिसकी है, जो डिज़ाइनर आज हमारे सेट पर हैं, जिनका जोड़ा मैंने भी पहना है, और उनके बारे में हम आपको भी बताएंगे इनकी किसी कलेक्शन है। मगर हम पहले कलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करवा लें। महमूद भट्टी साहब, आप ये बताएं ज़रा इस कलेक्शन के बारे में। यू आर लाइक लुकिंग एट इट, इट्स अ पाकिस्तानी कलेक्शन, बट व्हाट इज़ मोस्ट इंस्पायरिंग? नहीं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। एक पाकिस्तान का स्टाइल है ना, कलर मैचिंग और ये बोदरी, बहुत मेहनत वाला काम है। ये देखें ना, ये सब चीज़ें जो करते हैं ये बहुत मेहनत डिटेल है। हम वहाँ पे ऐसी चीज़ें बड़ा मुश्किल है करने के लिए। हाँ, ये तो पाकिस्तानी हैंडमेड मशीनें जो लगी हुई हैं ना, देखें ना कितना काम किया हुआ है, कितना काम किया हुआ। वहाँ पे वो चीज़ें चलती हैं सिंपल, लेकिन ये पाकिस्तानी स्टाइल ऐसा है ना, पाकिस्तान है तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये स्टाइल वहाँ बिक सकता है? बिक सकता है बिल्कुल, डिफरेंट कट के अंदर। हाँ, डिफरेंट कट के अंदर हो तो हाँ बिल्कुल, लेकिन कलर मैचिंग उनके साथ विंटर समर कलेक्शन की जो सर, आप थोड़ा सामने देख के बात करेंगे तो लोग व्यूअर्स को देखेंगे। बिल्कुल। तो ये सारी जो कलेक्शन है ना, ये मतलब हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। कलर्स आर वेरी इंग्लिश कलर, हाँ बिल्कुल, काफ़ी इंग्लिश कलर्स हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैं बल्कि इनवाइट करना चाहती हूँ फैशन डिज़ाइनर को, जिनका ये कलेक्शन है, पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नाम है, और कलेक्शन इज़ लाइक अ वेरी इंट्रिकेट वर्क। तो लेट्स इनवाइट अली भट्ट। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? अली ठीक है, ठीक ठाक। अली अमेजिंग कलेक्शन, वंडरफुल कलर्स, और जोड़ा पहने आज मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूँ। बहुत लाइट, बहुत इंट्रिकेट। तो थोड़ा सा अपनी कलेक्शन के बारे में बताएं।
जी मैम, ये बेसिकली हमने जो कवर किया हुआ ना कि जो पार्टी वियर बेसिकली आप कह लें, किसी ने अगर किसी दावत पे जाना है या किसी शादी को अटेंड करना है, बेसिकली हमारा टारगेट जो है जो शादीशुदा लेडीज़ आप कह लें, यंग गर्ल्स नहीं, जो मतलब कि 25 प्लस लेके 35-45 तक की हमने उनको टारगेट किया हुआ है। इस एज ब्रैकेट तो जी, इस एज ब्रैकेट को टारगेट किया हुआ है, तो उस हिसाब से हमने चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये आप समझ लें कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये आप देख सकती हैं कि सबसे पहले जो है हमें फैब्रिक जो है डिसाइड करना पड़ता है। फैब्रिक डिज़ाइन करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद हमें जो है इसकी डाइंग पे भिजवाना पड़ता है, डाइंग को कलर जो इसके मैच करवाने पड़ते हैं। उसके बाद जो है हमें इसके वो एम्ब्रॉयडरीज पे भिजवाना पड़ता है, एम्ब्रॉयडरीज के बाद इसमें वापस आना है, फिर इसमें एम्बेलिशमेंट का काम है, वापस आना है, कटिंग होनी है, मास्टर ने कटिंग करनी है, फिर स्टिचिंग पे जाना है। फिर एक जोड़ा कितने दिनों में बन जाता है? मैम ये बेसिकली आप देख लें, बेसिकली हम होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। अच्छा। तो एक जो शिपमेंट है तकरीबन मंथ भी ले जाती है, अगर बहुत ज़्यादा। अब जिस तरह आप ये देखें, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम है, डिटेलिंग है, ये देख सकते हैं आप। इसको भी तकरीबन 1.5 माह लग गया था। इसके अंदर माशाल्लाह हमने एक ड्रेस को बनने के जी एक को नहीं, बेसिकली कहने का मतलब हम होलसेलर ना सर। कितने पीस तो वो इसमें बेसिकली हमने 3 कलर बनाए हुए हैं। इसमें एक स्किन कलर भी है और इसमें एक बेसिकली ये हमारा सबसे कलर तो बनते हैं। जी ऐसे ही है। तो आप देख लें कि इसको महीना लग जाता है डिज़ाइन को ओके करते हुए, क्योंकि बाकायदा जो है हमने डिज़ाइनर से। प्राइसेस कितनी रखी हुई है लोगों के लिए? बजट फ्रेंडली है? बजट फ्रेंडली हैं ये बेसिकली, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरह ऊपर जा रहे हैं, थ्रेड्स का रेट बढ़ रहा है, फैब्रिक का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, तो हमारा मार्जिन तो वहीं का वहीं है, लेकिन फिर भी ये बजट फ्रेंडली है। क्या प्राइसेस हैं आपकी? ये प्राइस टैग आ जाता है ये 10,000 से लेके 13,500 तक की प्राइस ब्रैकेट में। 3 पीस है बेसिकली है। आप देखें इसकी शॉल भी देखें आप भाई, बल्कि मैंने पहना हुआ भी है। ये देखें मैं आपको दिखाने लगूं। ये इसका ट्राउजर है। शॉल भी देखें, कोई सिंपल शॉल नहीं है, सेम फैब्रिक की शॉल और एम्ब्रॉयडर्ड शॉल। वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी चीज़ है। ये पेरिस में है ना, कि यूरो में है ना, कम से कम 1000 यूरो 2000 यूरो का होना चाहिए ड्रेस। ये सेट सारा 2000 यूरो। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? पाकिस्तानी बनते हैं कोई 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए, क्योंकि अच्छा अगर आप हैंडमेड का टैग ही लगा दो ना तो दे अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ वहाँ पे ना हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, इतनी बड़ी नहीं कर सकते। वो कपड़ा जो है सर इतनी सरदर्द लेता कोई नहीं है। नहीं लेता, नहीं हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने तो वो कटिंग होती है ऑटोमेटिक मशीनों पे, CMT वाला पीस सारा कुछ ऑटोमेटिक मशीनों पे सब चीज़ें चाहिए। लेकिन वो लड़की दिन में डिज़ाइन बनाती है, फिर उसकी फिटिंग देखनी होती है, फिर उसको सब चीज़ें देख के फिर वो ओके करके फिर वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सब चीज़ें जाती हैं सारी। सीक्वेंस भी कंप्यूटर पे लग जाता है, वो सारा कुछ है ना, तो फिर वो 2-3 दिन में बन के आ जाता है सारा कुछ। दुनिया बहुत आगे जा रही जदीद चीज़ों में, पूरी दुनिया में अगर हम अभी हैंडवर्क के अंदर ही हैं, लेकिन हमारा ये अपना स्टाइल है। लेकिन अपने स्टाइल सर आपको याद होगा हैंडवर्क तो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो ये क्योंकि ये मेरे फादर की लेगेसी है, 25 ईयर्स से जो है उनका ये कपड़े का काम था। तो मैं यंगस्टर, मुझे काफ़ी उनका सपोर्ट है, मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने ही थोड़ा सा ये बेसिकली उनकी मेहनत है, उनका आप देख लें 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे 2-3 साल में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दे दिया। तो ये हैंडवर्क का काम भी उन्होंने मुझे दोबारा कहा था कि इसके ऊपर फोकस करो, तो मैंने अब आपके सामने ये इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी हिफाजत से काम हुआ हुआ है। मैं तो देख के परेशान हो गया, बहुत शुक्रिया सर। हम ये ऐसे नहीं कर सकते सर। थैंक यू। तो आपने कभी सोचा कि आप एग्जिबिट करें दुनिया में जाके कहीं? सोचा तो हुआ है, लेकिन अभी पाकिस्तान के आपके सामने ये हालात जिस तरह के हैं, तो कोशिश तो है कि आगे पहुंचा सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने भी मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा आजकल चीज़ें ऑनलाइन भी चल रही हैं जी मैम, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो काफ़ी देर से ब्रांड बन चुके हैं ना, उन्होंने काफ़ी लोगों को कर लिया हुआ है, उन्होंने मतलब कि कैप्चर कर ली हुई है। एक नया बंदा मार्केट में आता है, ऑनलाइन आपको पता है, आप अब जैसे आपने मुझसे कोई चीज़ मंगवानी है, पिक्चर में कोई और चीज़ आ रही, जब तक आप फिजिकली उसको ऐसे चेक नहीं कर लेंगे ना, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो पाकिस्तान में कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, लोग जल्दी जो है वो ट्रस्ट नहीं करते। ऑनलाइन वैसे भी ना अब चीज़ें लोग कम बाय करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ने बिजनेस काफ़ी किल कर दिया है। ऑनलाइन जो है ना वो पूरी दुनिया में इन बेचारों का मैनेज हो रहा है, पूरी दुनिया में जो है ना ऑनलाइन उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया हुआ है।
हमारी जो मार्केट में चीज़ें चलती थी, हमने तो बहुत पैसे कमाए ना, प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता था और दुनिया आती थी फैशन लेने को उस ज़माने में। अब वो सेम पैसे हम नहीं कमा सकते, क्योंकि आपने एक 20 यूरो की एक शर्ट लगाई है, वो बांग्लादेश 8 की लगा देगा, चाइना 5 का लगा देगा, वियतनाम, कंबोज, ये तो वो ना ऑनलाइन आप मार्केट में वो मीट नहीं कर पा रहे, वो मीट नहीं हो सकता। पूरी दुनिया का ये मसला बन गया हुआ है। अच्छा, मेरी ये एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, आप बिल्कुल फ्रांस में रहते हैं, वहाँ आपको पता है काफ़ी ब्रांड्स जो हैं, पहले हर्मस, एलवी, शनेल के कभी इस तरह की शोज, कभी इस तरह की सेल्स नहीं लगती थी, मगर अब जो है वो तो ऑनलाइन उनकी नहीं बड़ी कम लगती है उनकी। वो जो है ना वो सही प्रॉफिट वो ले रहे हैं। ये लुई विटॉन, एरमेस तो मिलते ही नहीं उनकी चीज़ें। मगर अब मैंने सुना है कि मार्केट उनकी भी गिरी हुई है, बायर नहीं, ये किसी ने गलत बताया होगा। वहाँ पे तो वो एक बैग लेना है तो वो 6 माह इंतजार करते हैं एक बैग का, क्योंकि वो हैंडमेड करते हैं ना सारा कुछ। हाँ, तो अच्छा, ये चाइना से नहीं जो बड़े बड़े डिज़ाइनर है ना वो अपना प्रॉफिट सही ले रहे हैं। जो छोटे छोटे ये इमर्जिंग डिजाइनर्स हैं, ये तो बेचारे आगे इनका जाना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ। पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मगर ठीक है, अपना ट्रेडिशन आप प्रमोट करें, और सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी जगह है जहाँ हम अपना ट्रेडिशन प्रमोट कर सकते हैं। और अगर हमारे बॉर्डर्स खुल जाएं तो ये बेस्ट चीज़ है। इंडिया में तो बहुत लाइक करते हैं, इंडियंस तो बहुत लाइक करते हैं, लेकिन वो आपको पता भी हम कर नहीं सकते, तो कुछ ये वजूहात है। बट अली, वी लव योर कलेक्शन। बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत खूबसूरत एंड गुड कलर। अगर आपको रीच आउट करना हो तो अपने पेज का नाम बता दें। जी, मन मिश्री के नाम से हमारा ब्रांड है। मन मिश्री, जी, मन मिश्री। ये भी मेरे फादर ने ही इसका नाम डिसाइड किया था, क्योंकि मन का मतलब दिल और मिश्री मिठास को कहते हैं, तो बड़ा अच्छा स्वीट हार्ट कह लें आप इसी तो वहाँ से इसका नाम जो है वो ये मेरे फादर ही नहीं रखा था। तो वी लव योर स्वीट हार्ट कलेक्शन। और आप लोगों ने अगर इस कलेक्शन को रीच आउट करना हो या खरीदना हो तो मन मिश्री के पेज पे जाके लॉग इन करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपना फेवरेट पीस वहाँ से बाय कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है, और अभी लास्ट ब्रेक है तो मैंने सोचा कि आपको टॉपिक के बारे में फिर बता दूं, मुकद्दर के खेल। मुकद्दर का खेल जो है वो कितना साथ देता है कामयाबी की तरफ, और कामयाबी जो है वो मेहनत के बगैर हो सकती है कि इससे मुकद्दर का खेल होता है। कामयाबी तो तब भी आपकी होगी जब आप मेहनत करेंगे, तो फिर किस्मत भी आ जाएगी, चीज़ें भी आ जाएंगी, सब दरवाजे ओपन हो जाएंगे। अच्छा, लोग ऐसे कहते हैं यार ना ये पढ़ा ना ये लिखा, पता नहीं ये किस्मतों से आगे बढ़ गया, ऐसा होता है? किस्मत, मैं कहता हूँ मैं बैठ जाऊँ तो किस्मत तो छत से सब चीज़ें गिरनी शुरू है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो आपकी बहुत एस्थेटिक सेंस है फैशन के ऊपर, थोड़ा सा मेकअप के ऊपर चले प्लीज। मेकअप स्टेशन में हमारे साथ हैं राबिया। कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो राबिया आज हमारा जो एक हमारी मॉडल को तैयार कर रही हैं और जोड़ा है अली का, ऐसे ही है। अच्छा राबिया, आप थोड़ा सा बताएं ये आप क्या क्रिएट लुक कर रही हैं इस जोड़े के ऊपर? देखिए, ये पार्टी वेयर ड्रेस है और हम इसके ऊपर पार्टी सिंपल सा ये कैजुअल ड्रेसेस है, यानी आप कहीं जा रहे हैं डिनर पे या कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए मैं सॉफ्ट सा मेकअप करूँगी इसके ऊपर, बिल्कुल न्यूड सा, क्योंकि ड्रेस हमारा बहुत खूबसूरत है, लाइट सा इसका कलर है, तो उसके लिहाज से मैं इसका ना आप स्टार्ट करें, हम साथ साथ ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं आपका। जी जी। वैसे बताएं कि दुनिया में मेकअप जो है वो एक बड़ा वैल्यू रखता है। एवरी वुमन नीड्स अ मेकअप, विदाउट मेकअप देयर इज नथिंग। तो मेकअप की एस्थेटिक सेंस पाकिस्तान में क्या है और फ्रांस में क्या है? बिकॉज बहुत से शोज होते हैं वहाँ। पाकिस्तान में अब मेकअप आ गए, पहले कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पे माशाल्लाह ये लोग काफ़ी तरक्की कर गए हैं। मेकअप ये सारी, पता है क्या, एक औरत जो है ना उसको फैशन करना चाहिए। जो फैशन करेगी, मेकअप करेगी, अपने हेयर डेयर को सब चीज़ें देखेगी ना, तो जब मियाँ घर आएगा ना तो बड़ा खुश होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपकी पार्टी पे जाएंगी तो आपने अच्छा ड्रेस पहना होगा, मेकअप किया होगा, तो चलेंगी ना तो आप अपने मियाँ के साथ भी चलें या अपनी फ्रेंड के साथ चलें, अगर लोग देखें उसमें कोई जुल्म नहीं है, वो आपको अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है ना। आपको एलिगेंस और ख़ूबसूरत रहना चाहिए।
और मेकअप बिल्कुल हल्का हल्का होना चाहिए, ऐसे थप के नहीं होना चाहिए उसका सारा चेहरा ही, ठीक है ना। तो मेकअप मैं जो उस पर कराता हूँ लड़कियों से, बिल्कुल टच थोड़ी थोड़ी, क्योंकि लड़की खुद खूबसूरत है तो उसको थोड़ा सा मेकअप होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा ये भी तो होता है ना कि हम ज़रा देसी लोगों के फीचर्स ज़रा डिफरेंट होते हैं, फॉरेनर ज़रा डिफरेंट होती हैं फॉरेन मॉडल्स, तो क्या आप एक चीज़ कहते हैं कि ये दोनों में होनी चाहिए मेकअप के हवाले से, फॉरेन मॉडल्स में भी और देसी मॉडल्स में भी? फॉरेन एक जैसी लड़कियां होती हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैं जब शो करने के लिए आता था, मैं 2-3 पाकिस्तानियों को मैं अंदर ले आया था। उस ज़माने में इरेज, बीबी, ये सारी मॉडल मैंने बनाई थी उस ज़माने में, और उनके पेरेंट्स नहीं मानते थे ये फैशन शो करें और ये मेकअप में आए, ये सारा कुछ। हर आदमी के अपने अपनी एक नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो कौन सी मॉडल्स को आप लेकर आए स्क्रीन पे? बीबी, इरेज उस ज़माने में ना, हाँ, तो वो काफ़ी मशहूर हुई थी पाकिस्तान में, बहुत मशहूर हुई थी। So we can't forget आमना हक, आमना टॉप हक, मॉडल ऑफ पाकिस्तान, नाउ शी इज वर्किंग इन यूएस। हाँ, तो वो सारे ये जो लड़की है ना, तो इनको मतलब फैशन करना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। बोलो अब दुनिया कहीं के चली गई हुई है, अगर हम उस कल्चर में रहेंगे ना तो वो अपने हम कल्चर में तरक्की नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। पाकिस्तानी लड़कियाँ वैसे माशाल्लाह टॉल, ब्यूटीफुल सारी होती हैं, तो उनमें मतलब अल्लाह ने एक नेचर दी हुई है, ठीक है ना। फ्रांस में भी एलिगेंस है, इतना नहीं है, सब भी खूबसूरत नहीं होती, कोई मोटी मोटी, कोई ये वो, तो उसको नहीं कहते। अगर आपने फैशन करना है तो अपना बॉडी जो है ना वो बिल्कुल एक सही होनी चाहिए आपकी बॉडी, ठीक है ना। तो अगर मैं ही मतलब मोटा और अजीब से कपड़े पहनूंगा तो वो लोग कपड़े क्या खरीदेंगे। अगर मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, अगर मुझे नहीं फैशन करना आ रहा तो वो किसी को कैसे मैं करूँगा, कैसे आप बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। ये भी आपकी प्रमोशन की बहुत बड़ी एक सेंस है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अली, आप जब शूट्स कराते हैं तो आप क्या चीज़ देखते हैं, क्योंकि कपड़े आपके होते हैं, तो आप क्या सबसे देखते हैं कि मेरा जो शूट है वो ऐसा निकले? मैम सबसे पहले तो मॉडल का फेस कट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। स्लिम स्मार्ट जो है वो आपको पता ऑब्वियसली वो ज़रूरी है। और जो सबसे मेन थिंग है वो मेकअप है। मेकअप आर्टिस्ट का जो है वो बड़ा इन्होंने जी, क्योंकि मेकअप ही जो है अगर बुरा हो जाए तो फिर वो सबसे सूट भी है वो भी अच्छा नहीं लगता, और अगर मेकअप बहुत खूबसूरत किया जाए तो सूट भी एक तो वैसे ही खूबसूरत है और वो और ज़्यादा खूबसूरती शो कर देता है। भट्टी साहब ये बताएं कि जोड़ा को इन्हांस करना चाहिए कि मॉडल के लुक्स को इन्हांस करना चाहिए अगर आप एक फैशन शूट करा रहे हैं? जब एक मॉडल की लुक और उसकी स्मार्टनेस है ना, तो जो भी कपड़े पहनेगी उसे अच्छे लगेंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मॉडल की जो लुक है ना, उसकी फिटिंग, जो मर्जी आप कपड़े पहन लें उसको अच्छे लगेंगे, मतलब कपड़े खूबसूरत लगेंगे। कपड़े अगर अच्छे भी नहीं बने होंगे ना, वो मॉडल जो है ना उसके चलना, एलिगेंस, सारा कुछ, क्योंकि मैं तो अपनी लड़कियों को खुद ट्रेनिंग देता था ना चलने के लिए, ये सब कैटवॉक के लिए सारा कुछ। अच्छा। तो वो एलिगेंस उसमें खुद आती है, क्लास। सर आए ज़रा थोड़ा सा टेबल पे हम गपशप मारते हैं, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में भी जानते हैं कि क्या चीज़ खाने में पसंद है। ये हमारा होता है वैसे ब्रेकफास्ट टेबल, तो क्या चीज़ खाने में पसंद है? सुबह की क्या रूटीन होती है? मेरी सुबह के रूटीन के होते हैं, मैं एक कॉफ़ी पीता हूँ मिल्क के साथ, नो मिल्क के साथ। अच्छा। हाँ, जैसे कैपेचिनो नहीं होती, तो बस वही। और दोपहर को वो मैं खाता हूँ सिर्फ फ्रूट सलाद और फ्रूट। ठीक है। हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। रात को बस थोड़ा सा सालन ऐरा वगैरह, ये ब्रेड, मीठा, ये चीज़ें मैं इनसे ज़रा दूर जाता हूँ। अच्छा, फ्रांस में तो 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, एक फ्रेंच ब्रेड, हाँ, और फ्रेंच टोस्ट, हाँ, फ्रेंच फ्राइज। लेकिन मैं इन चीज़ों से ज़रा जो ब्रेड और टोस्ट और ये ना, तो मैं संडे को एक टोस्ट लेता हूँ बस वो भी सिर्फ संडे को ना। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ब्रेड, ये मीठा शीठा ना, मैंने अपना कोई 10 किलो वेट लूज़ किया था। हाँ, क्योंकि वो ना वो आदमी को पता चल जाता है जिस्म का ना, जब शर्ट पहनी हो, सूट पहना हो, तो वो बटन खुलने हो शुरू हो जाए ना, तो वो कहता है वो बेकेयरफुल। तो उस पे आदमी ना ज़रा खुद कंट्रोल करना पड़ता है। और वैसे भी आप डिज़ाइनर भी हैं तो दुनिया तो आपको देखती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर मैं खुद कंट्रोल नहीं करूँगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब जो महमूद भट्टी ब्रांड है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? भट्टी का ब्रांड अभी भी चल रहा है, लेकिन अब मैंने काफ़ी हल्का किया हुआ, लड़कियों को मैं दे रहा हूँ, खुद मैं ज़रा थोड़ा पीछे हो रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के पास अब जाना चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है,
एक इंसान अपनी ज़िंदगी जो है ना वो लिमिट के साथ चले। अगर हम लिमिट से बाहर हो जाए ना फिर गिर जाएंगे खूह में जाके ना, तो वो ठीक बात नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल द फैशनिस्टास, फैशन के लोग जितने भी हैं, या आपके पास इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री के जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, वो कोई एडवाइस देना चाहेंगे? पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है। हम लोग, हमारे लोगों की नेचर, हार्ट बहुत बड़ा हार्ट है। जो फैशन का बिजनेस है तो मैं तो उनको यही एडवाइस हमेशा देता हूँ, फैशन अपने सिर से डिज़ाइन बनाएं, एक दूसरे को कॉपी करके विंडो पे सेम चीज़ें ना लगाएं। एक कॉपी राइट्स भी होता है, उसको डिज़ाइनर, मैं उसको डिज़ाइनर कहता हूँ जो अपनी चीज़ें खुद अपने सिर से उसकी हेडिंग करके वो बनाए, जैसे इन्होंने बनाए हैं, मैचिंग की है इसकी, मतलब इतना काम, इधर दांतल तो इधर ये बोरी, ये हम लोग नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि हम बड़ा फास्ट जाते हैं, पूरी दुनिया को हमने चीज़ें बचवानी होती हैं, तो वो छोटा बहुत कारोबार थोड़ी है, वो तो मेरी टर्नओवर होती थी 200 मिलियन की, ठीक है ना। तो वो माशाल्लाह वो सारे उसके खर्चे भी होते हैं, चीज़ें भी होते हैं। तो पाकिस्तानी डिज़ाइनर माशाल्लाह अब तो पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें ओपन हो गई हैं, मार्केट्स बन गई हैं। देखो ना, लाहौर में जाओ, एलएम रोड पे दुकानें खुल गई हैं। ये कुछ भी नहीं होता था मेरे ज़माने में, ठीक है ना। मुझे याद है जब मैं फैशन शो करने आया था, एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे ज़ूक, तो मैंने वहाँ पे पार्टी की थी, तो आगे से फिर वो ऐसा मीडिया में आया, वो सारी सड़क ही वो बन गई, ठीक है ना। तो वो अब तो और डिज़ाइनर हैं जो उनको चाहिए मुल्क को आगे लेके जाएं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है हम लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मैं सब पाकिस्तान को ये कहूँगा, प्लीज़ हम बाहर बैठ के अपने मुल्क का बहुत सोचते हैं, हमारी जायदादों चीज़ों पे, गरीबों के लिए उस पर कब्जे ना करें। बिल्कुल, ये डायलेमा है बस। और इसके साथ ही ज़ाहिर है ये जो बाहर लोग रहते हैं उनके बहुत सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं, बहुत इमोशंस होते हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि वो दूर रह रहे होते हैं और परदेश में रहना आसान नहीं होता। आप बहुत सी रवायतों से, बहुत से कल्चर से, अपनी सकाफत से कट जाते हो, और आपको एक एक लम्हा याद आ रहा होता है जब आप छोटे थे, आप ये करते थे, और अपने बच्चों को कैसे ये लेगेसी देनी है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो ना यहाँ रवायतें देख रहे हैं, ना वो कल्चर देख रहे हैं, ना वो सकाफत देख रहे हैं। तो आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कि पाकिस्तानी फ़ैशन आपको कैसा लगा। हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं अपना ये सेगमेंट, और आज हमने बाकायदा इस पे एक प्रॉपर शो किया है जिसमें आपको एडवाइस भी दी है, जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान का जो कल्चर, जो सकाफत है, जो डिज़ाइन है, वो पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, यू वेलकम महमूद भट्टी साहब, आपके आने का और आपकी एडवाइस का। और यू आर अ बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट किया, ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम पहुंचाया, और ये एक बहुत बड़ी काविश है। और जो लोग इस बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, बिज़नेस में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सी एडवाइस आज हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए दी कि पाकिस्तानी कत्यूर को आगे कैसे लेके आना है, पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री को इमर्ज कैसे करना है, और पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चेंजेस लाएंगे जो कि हम आगे आ सकते हैं। तो आप लोग हमारा प्रोग्राम पसंद करते रहें और हमेशा देखते रहें। धन्यवाद।